क्या आपके बच्चों को भी लिखने में समस्या है? धीरे लिखता है, राइटिंग सुंदर नहीं है, या ऐसी ही अन्य कुछ? तो चलिए फटाफट इसका उपाय खोजते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए जरूर, स्किप मत कीजिए। अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो पेन को बाएं हाथ में पकड़ लीजिए, और अगर बाएं हाथ से लिखते हैं तो दाहिने हाथ में पकड़ लीजिए, और फटाफट 1 से 100 तक गिनती लिख डालिए। बार बार कह रही हूँ, स्किप मत कीजिए, करिए जरूर। अब जब आपने लिखा तब आप क्या देख रहे हैं कि आपका हाथ जो है ना वो दर्द हो रहा है, ये उंगलियां दर्द हो रही हैं, हाथ लिखने का मन ही नहीं कर रहा है। और अगर आपने लिख लिया तब आप देखेंगे आपकी स्पीड जो है वो स्लो थी, या तो आपने कैसा लिखा है वो आप खुद देखेंगे अपनी राइटिंग, तभी आपको पता चल जाएगा। तो यही कुछ होता है बच्चे के साथ। बच्चों की जो उंगलियों की मांसपेशियां है ना, ये अभी मजबूत नहीं है, तो उनकी ग्रिपिंग अच्छी नहीं होती है, लिखने में दर्द होने लगता है। बच्चा बहाना नहीं करता है, मुख्य समस्या ये है। देखिए, लिखने में 3 चीजें हैं। पहली चीज तो हमारा हाथ, हमारी उंगलियां जिनसे हम लिख रहे हैं। दूसरा हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, जहां से हमें कमांड मिल रहा है कि क्या लिखना है, हमने सोचा और हाथ लिख रहा है। और तीसरा इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, कि ब्रेन जितनी तेजी से सोच रहा है हम उतना फटाफट लिख ले रहे हैं, है ना, ये चीजें। तो मेन हमें इन्हीं को इम्प्रूव करा देना है, बस काम बन जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उसको डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चों को सीधे लिखना नहीं सिखाते हैं। बच्चों को हम मिट्टी से खिलौने बनाने को देते हैं, दाल चावल मिक्स है उसको चुनने को देते हैं, जिससे इन उंगलियों पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि क्ले से हम कुछ बनाने को देते हैं, कलर खूब करवाते हैं कि हाँ कलर करो बच्चे, ये करिए। आप बच्चे को जो है म्यूजिक भी सिखा सकते हैं बजाने के लिए। अब आप सोचेंगे म्यूजिक कैसे? अब देखिए, अगर हारमोनियम है, कैशियो है, वो प्ले कर रहा है, अब उसका दिमाग सोच रहा है अच्छा ये राग हमें करना है, उसकी उंगलियां चल रही हैं। तबला सीख रहा है, उंगलियां चल रही हैं, ठीक है। जो स्माइली बॉल आती है सॉफ्ट वाली, जिसको कुछ लोग स्ट्रेस बॉल भी कहते हैं, वो बॉल आप अपने बच्चों को ला के दे सकते हैं। वो बच्चा खाली बैठा है, वो बस बॉल ऐसे ऐसे दबा रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, फाइन मोटर स्किल्स पे बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे हैं, तो वो एक बार सर्च जरूर कीजिएगा कि आप अपने बच्चे को क्या क्या करा सकते हैं, तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अब दिमाग, तो दिमाग के लिए, दिमाग भाई जब तक सोचेगा नहीं तो बच्चा लिखेगा कैसे, ये भी तो समस्या आती है कि बच्चा हमारा लिखता तो बहुत सुंदर है, राइटिंग बहुत सुंदर है, लिखना क्या है वही भूल जाता है। तो हमें उसका दिमाग भी शार्प करना है, उसके लिए ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस आप ये कराइए। तो बच्चा जो है, तभी मैंने कहा ना कि जब वो म्यूजिक भी सीखेगा तभी उसके दिमाग पे अच्छा इस तरह से हो रहा है। आप उसको गेम जो है, क्योंकि ब्रेन का और हैंड का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कि नॉर्मल सा हमें लगता है ना कि कैच, बॉल हमने फेंका बच्चा कैच कर रहा है, लेकिन उसमें क्या है, हमारा दिमाग जज कर रहा है, अच्छा बॉल इतनी दूर पे इतनी तेज से आ रही है, तब हमारे हाथ काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें बच्चे को कराना है, ताकि उसका ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन जो है मजबूत हो जाए। अच्छा, लिखने में समस्या क्या होती है, या तो आपका बच्चा जो है वो अक्षर सही नहीं बनाता है। अब अक्षर अगर सही नहीं बना रहा है, देखिए 3 ही चीजें, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व, ये 3 चीजें हैं, इन्हीं में समस्या होगी। तो पहले इस पे वर्क कराइए। कई बार बच्चे जो होते हैं ना, वो स्टार्टिंग का किया ही नहीं, सीधे आप अगर उसको सीधे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल इस तरह से मत कीजिए, उसको प्रैक्टिस कराइए कि बच्चा कहाँ अच्छा कर्व में दिक्कत कर रहा है। तो ये चीजें। दूसरी चीज, बच्चा जो है लिखता तो है लेकिन स्पेस जो है वो बहुत या तो ज्यादा दे रहा है या तो बहुत कम दे रहा है वर्ड्स के बीच में। तो उस पे भी आप धीरे धीरे वर्क कीजिए। बच्चा जो है वो राइटिंग नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ लिख रहा है, तो आप इंग्लिश की जो 4 लाइन वाली कॉपी आती है, उसके बीच वाला जो है ना, बच्चे को उसमें कहिए इसी में बनाना है। वो छोटा छोटा जब बराबर बराबर लिखेगा ना, तब उसका हाथ पे कमांड आएगा कि अच्छा इस तरह लिखना है। और ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये एक साथ नहीं करनी है कि एक साथ आप बच्चे को एकदम सुधार देंगे, नहीं। एक एक चीज पे वर्क कीजिए। पहला जो है कि बच्चा सही अक्षर बनाए, जब वो बना रहा है तो एप्रिशिएट कीजिए, अरे वाह बहुत अच्छा कर रहे हो,
ठीक है ना। धीरे धीरे ये धैर्य से जो है वो लिखावट सुधरती है, इस तरह से नहीं। और बचपन में ही जो है इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में जो काम बचपन में आप सोचते होंगे कि आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स वो क्या कराते थे, रोज एक पेज नकल लिखनी, एक पेज हिंदी, एक पेज इंग्लिश, ये जरूर कहते थे ना। तो वो हम क्यों अपने बच्चों को नहीं करा रहे हैं। ये नकल लिखने का ऐसा नहीं है, कई लोग सोचते हैं यार टाइम वेस्ट हो रहा है, खाली देख के छाप ही तो रहा है। नहीं, वो देख के छाप नहीं रहा है, वो देख के कॉपी करना भी सीख रहा है। और राइटिंग क्या है, जितना लिख रहा है उतनी प्रैक्टिस हो रही है, उसकी स्पीड उतनी बढ़ेगी, ठीक है ना। इस तरह की चीज है। आप बच्चे को ये कि अच्छा एक पेज आज तो बड़ा फास्ट कर लिया, अब बच्चा जो आपका धीरे धीरे लिख रहा था आज तो आपने बड़ा फास्ट कर लिया, अरे वाह। तो उसको अप्रिशिएट भी कीजिए। और ये सारी चीजें और छोटी छोटी और बातें हैं, जैसे कि पेंसिल हो गई, तो आजकल मार्केट में आप देखते हैं ग्रिपिंग की अच्छी पेंसिल आ रही है, जिसमें ग्रिप के लिए जगह जगह होल्स होते हैं। मैं पेंसिल एक दिन मंगवा के उसका भी वीडियो डाल दूंगी। और कुछ अच्छी पेंसिल है, क्योंकि कुछ पेंसिल होती है ना वो इस तरह की है, बच्चा प्रेशर तो लगा रहा है लेकिन फिर भी बहुत हल्का हल्का चल रही है, तो हमें अच्छी पेंसिल जो है वो भी मैं सजेस्ट कर दूंगी आपको। तो वो आप अपने बच्चों को प्रोवाइड कराइए, धीरे धीरे उनके साथ बैठिए, है ना। सबसे अच्छा तो होगा कि बच्चों को जब हम कोई चीज कहते हैं ना, साथ में हम भी बैठे, चलो अच्छा एक पेज लिख रहे हो, चलो अच्छा मैं भी, मुझे पता है आपके पास बहुत सारे काम है, लेकिन बच्चा भी तो अपना ही है, तो उसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा। चलो हम भी लिख रहे हैं, देखते हैं हम कैसा लिख रहे हैं। अरे आपने तो बहुत सुंदर लिखा। थोड़ा सा कंपटीशन वाली भी फीलिंग आती है ना, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो कुछ एक ये चीजें हैं, आप इन्हें अपनाइए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और कोई समस्या हो तो जरूर लिख कर दीजिए, मैं प्रयास करूंगी कि उस पर जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।